बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद इब्राहिम और आप चैनल देख रहे हैं कलेक्ट नॉलेज। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने सिलसिला क़तआत शुरू किया जो कि फ़न सुखन में शेरी असनाफ़ में एक सनफ़ है। क़तआ की जमा क़तआत है। क़तआ कहते हैं टुकड़े को। तो नाज़रीन, महमूद सरहदी का पिछली वीडियो में मैंने शायर के हवाले से कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं बुरे शुआरा, उस हवाले से मैंने बताया। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि नौकरी के लिए जो अखबारात आते हैं उसमें मिर्ज़ा महमूद सरहदी हमें क्या पैगाम दे रहे हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल और आखिर तक सुनिएगा। महमूद सरहदी इस क़तआ में क्या फरमाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़, जान पहचान की बातें हैं, कहा मान ना पढ़। जिनको मिलनी हो उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं, ये फरमान ना पढ़। नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़, जान पहचान की बातें हैं, कहा मान ना पढ़। जिनको मिलनी हो उन्हें पहले ही मिल जाती है, बस दिखावे ही के होते हैं, ये फरमान ना पढ़। बस दिखावे ही के होते हैं, ये फरमान ना पढ़। तो इस क़तआ की नसर ये होगी कि नौकरी के लिए अखबार के ऐलान ना पढ़, ये जान पहचान की बातें हैं, मेरा कहा मान उन्हें ना पढ़। क्योंकि मुलाज़मत जिनको मिलनी हो वो पहले ही मिल जाती है, ये बस फरमान दिखावे के होते हैं, उन्हें ना पढ़। मीनिंग की तरफ आते हैं, हर लुगत की तरफ। तो नौकरी कहते हैं मुलाज़मत को, ऐलान कहते हैं इश्तिहार अनाउंसमेंट, जान पहचान कहते हैं वाकफ़ियत, फरमान कहते हैं हुक्मनामा और दिखावे का कहते हैं नुमाइशी। मरकज़ी ख़्याल कुछ यूँ होगा, मुलाज़मत के लिए अखबारी इश्तिहारात महज़ दिखावा हैं, क्योंकि कामयाब उम्मीदवारों का इंतखाब पहले ही हो चुका होता है। इश्तिहार पढ़कर मुलाज़मत की दरख्वास्त देना बेफ़ायदा है। तो इस क़तआ का मफ़हूम यूँ होगा कि अखबार में ज़रूरत है कि उन्वान के तहत दिए गए इश्तिहारात ना पढ़। मैं इस अमर से बाखूबी वाकिफ़ हूँ। ये इश्तिहारात महज़ नुमाइशी होते हैं। जिन लोगों को मुलाज़मत मिलना होती है उन्हें इश्तिहार की अशाअत से कबल ही मुलाज़मत मिल चुकी होती है। फिर इस क़तआ की तशरीह यूँ होगी कि इस क़तए में शायर ने एक बहुत बड़े माशरती रोग, मुल्की कानून की ख़िलाफ़ वर्जी और इंतज़ामिया की जानिबदारी और अदम तवज्जुही पर ज़बरदस्त चोट की है। शायर ये हदायत करता है कि अखबार में ज़रूरत है के तहत दिए गए इश्तिहारात नहीं पढ़ने चाहिए। अगरचे ये इश्तिहारात से रोज़गारों के लिए एक नवीद होती है कि बेरोज़गार नौजवान जब ज़रूरत है के उन्वान से कोई इश्तिहार पढ़ता है और ये मुलाज़मत उसकी तालीमी काबिलियत और कवाइफ के ऐन मुताबिक होती है, तो उसे उम्मीद बढ़ जाती है और वो अपनी दस्तावेज़ात डॉक्यूमेंट्स के हमरा दरख्वास्त देता है और मुस्तकबिल को रोशन उम्मीदों के साथ देखने लगता है। लेकिन शायर ने नौजवानों को ऐसे इश्तिहारात ना पढ़ने की तलकीन की है। वो ये कहता है कि मुझे इस अमर से बाखूबी वाकफ़ियत है कि मुलाज़मत मिलना जान पहचान की बातें हैं, इसलिए मेरा कहा मान और इश्तिहारात ना पढ़ने की मेरी हदायत पर अमल कर। शायर का कहना है, हमारा अलमिया ये है कि अरबाब अख्तियार जानिबदार मुर्तशी और अकरबा परवर हैं। जिन लोगों को मुलाज़मत मिलना होती है उन्हें इश्तिहार की अशाअत से कबल ही मिल जाती है। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने या तो बहुत ज़्यादा रिश्वत दी होती है या वो किसी अफसर के करीबी रिश्तेदार होते हैं। गरीब और बेरोज़गार नौजवान जो किसी सिफारिश के बगैर होते हैं हमेशा नाकाम और नामुराद रहते हैं और बाद में सामने आने वाली नाकामी और ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती है। मुल्क में बेरोज़गारी आम है, हर परेशानी इसी का नाम है। नौकरी मिलती है रिश्वत से फ़कत, ये ख़राबी हर तरफ हर गाम है। तो नाज़रीन,
इस कत्ता का तबसरा कुछ यूँ होगा कि इस कत्ते में महमूद सरहदी ने मुल्की इंतज़ामिया और मुक़न्निनाह को हदफ़ तनकीद बनाया है कि हमारा अलमिया ये है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक सिर्फ़ चंद ख़ानदान ही बरसर इक़्तिदार रहे हैं। लायक और मुस्तहिक़ तालीम याफ्ता नौजवानों को आगे नहीं आने दिया जाता। अक़रीबा परवरी का अज़्दा बदस्तूर माशरे को डसता रहता है। जब किसी दफ्तर या किसी महकमे में असामियाँ खाली होती हैं तो उसके लिए अखबारात में ज़रूरत है कि उन्वान के तहत इश्तिहारात तो दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आने से पहले ही मुर्तशी और अक़रीबा परवर अफसरान पहले ही तकर्रुर कर चुके होते हैं। उससे एक तरफ मुस्तहिक़ अफराद की हौसला शिकनी होती है और दूसरी तरफ नाअहल अफराद ज़िम्मेदार ओहदों पर फायज़ हो जाते हैं। तो ये अलमिया भी कौम के लिए नासूर है जिन पर महमूद सरहदी ने इजहार ख्याल किया है। तो नाज़रीन, आपने इस कत्ता से ये जाना कि महमूद सरहदी ने आज से तकरीबन कोई 50-60 साल कबल ये पैगाम, ये बात हमें बताई है कि जो इश्तिहार आते हैं नौकरी के लिए, वैकेंसीज़ आती हैं नौकरी के लिए, असामियाँ आती हैं जिन पर हर बंदा अप्लाई करता है, हर बेरोज़गार अप्लाई करता है, वो ये सोच के अप्लाई करता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी। जो डिमांड होती हैं कि वो उस पर पूरा उतर जाएगा और वो खुश होकर इंटरव्यू देने चला जाता है, अप्लाई करता है। लेकिन जब वो ज़लील होता है, जब उसको पता चलता है कि नौकरी नहीं लगी और वो बेरोज़गार फिर रहा है, तो महमूद सरहदी ने यही बात, ये पैगाम दिया है कि नौकरी के लिए जो भी इश्तिहार आता है जिस पर यह लिखा होता है कि इसकी ज़रूरत है, जो भी सीट आती है आप उस पर अप्लाई ना करें, क्योंकि असल वजह यह है कि वो दिखलावे की होती है, उस पर पहले ही लग चुके होते हैं। जिन्होंने लगना होता है वो पहले ही रिश्वत दे के या सिफारिश के तहत वो पहले ही लग चुके होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कत्ता आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।